जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए होने वाली भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने CGEPT यानी कि कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट के थ्रू मेल इंडियन सिटीजन से नाविक GD और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 255। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दो पोस्ट है। पहली पोस्ट है नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी की, और इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल पद है 225। और यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि DB, और इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल पद है 30। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट होंगी 255। तो ये थी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 6 फरवरी 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फ़ी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को 300 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो मेल कैंडिडेट्स जो कि SC कैटेगरी से या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी इसकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच होना जरूरी है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों ही पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये। तो ये था आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नाविक GD पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप नाविक GD पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे, ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि नाविक DB पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेज में होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट वाइज अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका 10th लेवल का सिलेबस उसमें रहेगा, और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 5 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका मैथ्स का। इस पेपर में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 20 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका सेकंड पेपर होगा साइंस का। इस पेपर में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर थर्ड होगा इंग्लिश का। इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर फोर्थ होगा रीजनिंग का, और रीजनिंग के पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपका पांचवा पेपर होगा GK यानी कि जनरल नॉलेज का, और GK के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 5 क्वेश्चन टोटल 5 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 क्वेश्चन टोटल 60 मार्क्स के होंगे। और ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए होने वाला रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए होने वाले रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नाविक GD का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका जो है क्लास 10th और 12th क्लास का जो मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होगा उसका स्टैंडर्ड का यहाँ पर आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में थे, यानी कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK।
और सेम उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर 6 और जो नंबर 7 जो आपके सब्जेक्ट होंगे, नंबर 6 आपका सब्जेक्ट होगा 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सब्जेक्ट और नंबर 7 होगा 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का सब्जेक्ट। नंबर 6 पर जो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का पेपर होगा, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 क्वेश्चंस टोटल 25 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो आपका 12th स्टैंडर्ड का जो फिजिक्स का पेपर होगा, उस पेपर में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर नंबर 6 और नंबर 7 पर जो आपके एक्स्ट्रा जो पेपर्स होंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे उनमें 50 मार्क्स के होंगे। और नंबर 6 और नंबर 7 पर जो आपका पेपर होगा, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नाविक जीडी पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें टोटल 7 अलग अलग पेपर होंगे और ये सातों पेपर में मिलाकर कुल 110 क्वेश्चन होंगे और 110 क्वेश्चन मिलाकर कुल 110 मार्क्स के होंगे। और अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि ये पेपर करने के लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 75 मिनट्स का। तो दोस्तों ये था नाविक जीडी ब्रांच के लिए होने वाला रिटन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था आपका स्टेज फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके स्टेज सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और पीएफटी में एक तो होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर रनिंग के अलावा यहाँ पर आपका 20 स्क्वाट्स यानी कि आपको 20 उठक बैठक लगानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 पुशअप्स भी लगानी होगी। स्टेज सेकंड में होगी आपका पीएफटी होने के बाद यहाँ पर स्टेज सेकंड में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में आपका होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था इसका स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड क्लियर होने के बाद में आपका होगा स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद में आपका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन और ये आपका मेडिकल होगा INS चिल्का पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद में आपका फाइनली होगा स्टेज फोर्थ और स्टेज फोर्थ में आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो होगी आपकी INS चिल्का पर। तो दोस्तों ये था इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि आपके टोटल 4 स्टेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in/CGEPT में जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी और नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए होने वाली भर्ती के बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।